नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट तीसरा। इससे पहले हम हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हिंदी के ये सभी प्रैक्टिस सेट MP टेट वर्ग 3, UP टेट, C टेट, रीट H टेट और बिहार टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट हैं। इसलिए आप वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट हिंदी का। निर्देश 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश दिया गया है, संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ की दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यंभावी है जो नरक स्वर्ग को सृष्टि का हुआ। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रस्तुत किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ में अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो साथियों, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक के उत्तर देना है। गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न, उक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसके आधार पर हमें किस प्रकार सतर्क किया गया है? ऑप्शन ए बुद्धि के अतिरेक के प्रति, ऑप्शन बी कल्पना के अतिरेक के प्रति, ऑप्शन सी यथार्थ की एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति, ऑप्शन डी सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। प्रश्न 1 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना के अतिरेक के प्रति। दूसरा प्रश्न, सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? ऑप्शन ए व्यवस्थित, ऑप्शन बी विच्छिन्न, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी सामंजस्य। प्रश्न दूसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी सामंजस्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सामंजस्य। अगला प्रश्न तीसरा, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए सौंदर्य का बीभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन बी बीभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, ऑप्शन सी यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन डी कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। प्रश्न तीसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, यथार्थ को घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति है। अगला प्रश्न चौथा, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब ऑप्शन ए जीवन का स्पर्श मिलता है, ऑप्शन बी कल्पना का स्पर्श मिलता है, ऑप्शन सी बुद्धि का स्पर्श मिलता है, ऑप्शन डी भावना का स्पर्श मिलता है। तो साथियों, प्रश्न 4 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवन का स्पर्श मिलता है तभी सौंदर्य उपयोगी होता है। अगला प्रश्न 5, नरक गढ़ा जाने लगा का अभिप्राय है? ऑप्शन ए लोगों को यातनाएं दी जाने लगी, ऑप्शन बी दुखमय बनाया जाने लगा, ऑप्शन सी समस्त सुख नष्ट होने लगे, ऑप्शन डी जीवन विभत्स बनने लगा। प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लोगों को यातनाएं दी जाने लगी। अगला प्रश्न 6, अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ अवचेतन शब्द में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए अवक, अ, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी अब का। प्रश्न 6वें का सही आंसर है ऑप्शन सी अब। अवचेतन शब्द में अब उपसर्ग है। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए देहदान, ऑप्शन बी
पीकदान, ऑप्शन सी जीवनदान और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 8, विहंगम दृष्टि का अर्थ है। ऑप्शन ए सरसरी दृष्टि, ऑप्शन बी सम्यक दृष्टि, ऑप्शन सी गहरी दृष्टि, ऑप्शन डी पैनी दृष्टि। प्रश्न 8 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, विहंगम दृष्टि का अर्थ सम्यक दृष्टि होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9, कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए घर में ही रहना, ऑप्शन बी कुएं में गिरना, ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला प्रश्न 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। ऑप्शन ए दुष्पाच्य, ऑप्शन बी दुर्निवार, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष, ऑप्शन डी दुवेध। प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न 11, निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें छंद बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बरवय। तो प्रश्न 11 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर चौपाई छंद दिया गया है। चौपाई मात्रिक समछंद का भेद होता है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न 12, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी ईर्षा, ऑप्शन डी ऐषणा। तो साथियों इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन डी ऐषणा। अगला प्रश्न 13, मैथिली भाषा का केंद्र है। ऑप्शन ए तिरुहत, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी कुरु जनपद, ऑप्शन डी लखनऊ। प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए तिरुहत। तिरुहत मैथिली भाषा का केंद्र है। अगला प्रश्न 14, पुत्री निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तनय, ऑप्शन बी आत्मज, ऑप्शन सी प्रिया, ऑप्शन डी दुहिता। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी दुहिता। पुत्री दुहिता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 15, आगम का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अगम्य, ऑप्शन बी अक्षय, ऑप्शन सी अनेकांत, ऑप्शन डी आगंतुक। प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए अगम्य। अगला प्रश्न 16, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए ज्येष्ठ, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन सी बड़ा, ऑप्शन डी ज्येष्ठ। प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी जेठ। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 17, द्रंगचल का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए द्रंग धन अंचल, ऑप्शन बी द्रंग धन अचल, ऑप्शन सी द्रग धन अंचल, ऑप्शन डी द्रंग धन चल। प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी द्रंक धन अंचल। अगला प्रश्न 18, राधा का मुख चंद्र पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। तो साथियों प्रश्न 18 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी रूपक। यहाँ पर रूपक अलंकार दिया गया है। अगला प्रश्न 19, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, ऑप्शन बी तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूँ, ऑप्शन सी मैं तुम्हें जानता हूँ, ऑप्शन डी तुम मेरे मित्र हो। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। अगला प्रश्न 20, निम्न में से सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी चातक, ऑप्शन सी काक, ऑप्शन डी खंजन। तो साथियों प्रश्न 20 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए कोयल। सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द कोयल होता है। अगला प्रश्न 21, उच्चारित के लिए विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अनुच्चारित, ऑप्शन बी अनुउच्चारित,
ऑप्शन सी अउच्चारित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21 का सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्चारित। उच्चारित के लिए विलोम शब्द है अनुउच्चारित। अगला प्रश्न 22, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो साथियों प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण विराम। वहां पूर्ण विराम विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 23, गीता महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास। साथियों यहाँ पर वेदव्यास 2 बार लिख दिया गया है। ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो साथियों गीता महाकाव्य के रचयिता हैं ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 24, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जिय शेष पंक्ति में प्रयुक्त रस है? ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी भयानक। प्रश्न 24 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी करुण। उपर्युक्त पंक्ति में यहाँ करुण रस दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 25, बहुव्रीहि का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा? ऑप्शन ए, साथियों देखिए यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं हर एक वर्ड के आगे, ब आ ह ब रा ई हा और ई, धन के चिन्ह बीच में लगे हुए हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी ब आ ह उ ब रा ई ह ई। ऑप्शन सी में है ब आ ह उ ब र ई ह ई। ऑप्शन डी में है ब आ ह ब र ई ह ई। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 26, हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब? ऑप्शन ए व्यंजन में आ की मात्रा होती है, ऑप्शन बी व्यंजन में अ की मात्रा नहीं होती, ऑप्शन सी हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन डी हलंत युक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होता। प्रश्न 26 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन में अ की मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न 27, आपात आपात युग्म का सही अर्थ होगा? ऑप्शन ए आकस्मिक घटना, मानसिक कष्ट, ऑप्शन बी मानसिक कष्ट पैरों तक, ऑप्शन सी आकस्मिक घटना पैरों तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आकस्मिक घटना पैरों तक। आपात आपाद युग्म का सही अर्थ है ऑप्शन सी, आकस्मिक घटना पैरों तक। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। वह परेशान था कि इतने कम समय में किस प्रकार परीक्षा की तैयारी करेगा? वह परेशान था कि इतने समय में किस प्रकार परीक्षा की तैयारी करेगा? ऑप्शन ए उदास, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी हैरान और ऑप्शन डी चिंतित। प्रश्न 28 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी चिंतित। अगला प्रश्न 29, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, ऑप्शन बी लोकगीतों की रसानुभूति, ऑप्शन सी लोकगीत के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिभाषित कराना और ऑप्शन डी में है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकगीतों की रसानुभूति। अगला प्रश्न 30 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन बी समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए,
ऑप्शन सी, अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी में दिया है, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। तो साथियों, प्रश्न 30 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। हिंदी प्रैक्टिस सेट के ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।